अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ना एक बड़ी चीज़ जाके मुझे दिल पे हिट की। वैसे तो हिट करती ही रहती है। कुरान है, रोज़ पढ़ती हूँ। सुबह नमाज पढ़ने के बाद वॉक पे जाती हूँ और फिर आके मैं कुरान पढ़ती हूँ, समझती हूँ, सुनती हूँ। तो सुन रही थी तो पता ये चला, और पता ही है और सबको पता है, हमें भी पहले से भी पता है, लेकिन बार बार कई दफ़ा याद दहानी करानी पड़ती है कि अल्लाह ताला कभी कभी अगर कोई बंदा बात नहीं सुनता, कुरान की तरफ नहीं आता, सीधा नहीं होता, तो फिर उसके दिलों पे ताला लग जाता है, फिर उसके ऊपर असर नहीं होता। वो बार बार बात सुनेगा तो भी उस पर असर नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला लगाता है, अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं कर सकता ना। तो अल्लाह ताला जब ताला लगा दे, नाउज़ बिल्लाह, तो फिर इंसान अस्तगफिरुल्लाह क्या करेगा। अल्लाह ताला हमारे अंदर ऐसी रोशनी भी डालता है जिससे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। डाली भी है, जगह जगह पे कुरान में बता रहे हैं। अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह हमसे बातें कर रहा है, अल्लाह हमें बता रहा है कि तुझे मैंने पैदा किया है। पुराने जो आबाओ अजदाद थे इस्लाम लाने से पहले, उनको भी बताया गया है कि वो लोग ठीक नहीं थे। हम तुम्हें बता रहे हैं कि सीधा रास्ता कौन सा है। लेकिन जब बार बार इंसान नहीं समझता तो फिर कुफल लग जाता है, ताले लग जाते हैं, फिर उसको समझ ही नहीं आती। तो अल्लाह ताला की ये नाराज़गी है, फिर शदीद नाराज़गी है कि इंसान के कुफल ही लग जाएं। दुनिया में सब कुछ देखे समझे ना, ये समझना कितना ज़रूरी है। कुरान समझ के हम पढ़ें, उस पर अमल करें तो ही फ़ायदा है, वरना क्या फ़ायदा है। तो बस जनाब, आज मैं ये बातें सोच रही थी। मैंने कहा अल्लाह ताला रहम करे, बहुत कुफल लग गए हैं लोगों के दिमाग पे, दिलों पे। फिर मुझे ख़्याल आया कि हम किस तरह अमेरिका में गए थे, रहे थे, जाते रहे हैं, दुनिया में फिरते रहे हैं। अमेरिका भी गए हैं और इटली, फ्रांस, यूके, चाइना, यूके तो कई दफ़ा आप जाती रहती हूँ, बेटी है वहाँ पर। तो दुनिया में लोगों को देखा है, लोगों से टाकरा हुआ है, इंटरेक्शन हुई है। फ़्रांस की बात मैं बताऊं कि वहाँ हम गए, ये बात है 1992 की 92 की। तो वहाँ पर एक खातून मिली मुझे, उन्होंने खाने पे बुलाया था, हम गए थे, पाकिस्तानी थी। तो कहने लगी कि यहाँ पर हम बच्चों को जो है ना इस्लाम के मुताबिक पाल नहीं सकते सही तरीके से। जब हम उनको बताते हैं कि ये काम नहीं करना, वो स्विमिंग होती है, छोटे थे बच्चे, इतने बड़े नहीं थे उनके, लेकिन स्कूल गोइंग थे, तो हम उन्हें कहते हैं कि जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे नहा रहे हैं, आपने वहाँ नहीं घुसना, आपने जफियाँ नहीं पानी, आपने ये नहीं करना जो ये लोग करते हैं। तो वो कहते थे कि क्यों। फिर उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसी तरह अमेरिका भी रहे हैं, वहाँ पर साल भर रही भी हूँ और जाके देखा भी है। खुदा की ग्रेजुएशन हुई थी तो वहाँ पर हम रहे भी हैं। जब हम गए थे तो रमज़ान था, वहाँ पर रमज़ान में सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मुसलमान फैमिलीज़, और फिर वो अफ्तारियाँ करते हैं। फिर उसमें लोग इकट्ठे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, अपने आप को फ़लसफ़ी ज़ाहिर करते हैं, अक्लमंद हैं, इंटेलेक्चुअल। तो फिर कई दफ़ा बात हो जाती थी अल्लाह पर, अल्लाह है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह ने ये क्यों किया है, मुसलमानों पे ये क्यों हो रहा है। तो एक दफ़ा तो फिर मैंने दरमियान में बात की, लेकिन फिर कई दफ़ा होता है ना ऐसे बहस मुबाहिसों में हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो फिर खैर उनकी मिसेज़ ने रोका, तो चलो बात आई गई हो गई। फिर मैं भी वहाँ से उठ गई। ऐसी जगहों पे जहाँ पर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो निकल जाना चाहिए, वहाँ पर बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह होता है ना हमारे यहाँ जब ये बहस मुबाहिसे होते हैं, ख़ास तौर पे इस्लाम के बारे में, कई दफ़ा सियासत पे बहस होती है, किसी का कोई ख्याल होता है, किसी का कई ख्याल होता है, तो फिर वहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो फिर निकल जाना चाहिए, ऐसी जगह पर रहना ही नहीं चाहिए। बस हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। कुछ लोग तो वहाँ पर बहुत कोशिश करते हैं बाहर के मुल्कों में कि अपने बच्चों को सीधी राह पर चलाएं, उनको बच्चियाँ जो हैं और बच्चे वो ख़राब ना हो जाएं। तो कई दफ़ा माएँ ज़्यादा कोशिश करती हैं, लेके जाती हैं इस्लामिक सेंटर भी, और वहाँ पर ख़्याल करती हैं कि ये जो है ना इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाएं, नमाज सीख लें। पर बात सारी ये है कि जब एक माहौल ही ऐसा हो तो फिर वहाँ पर आप कितना रोक सकेंगे। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए है। हम लोग बच्चों को इस दुनिया में लेके आए हैं, माँ बाप को चाहिए कि बहुत कोशिश करें
پاکستان سے جانے کا پھر کیا فائدہ ہے جب آپ کا اسلام ہی خراب ہو گیا، آپ کے نظریے خراب ہو گئے، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایسی ایسی گفتگویں کریں کہ انسان سوچے کہ یہ مسلمان ہے کہ کون ہے۔ اب تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ بھی شروع ہو گیا ہے، شادیاں ہی نہیں کرنی۔ چلو ٹھیک ہے جی، ہر ایک کا اپنا اپنا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تالا لگا دیا، قفل لگا دیا ہے، بند ہو گئے ہیں دماغ۔ تو بند نہیں کرنا چاہیے، دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بس میں آج صبح گئی نا، یہاں پر جامن گرے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ توڑ رہے ہوتے ہیں، میں نے بتایا نا پہلے بھی آپ کو۔ یہ دیکھیں میرے امرود لگ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے؟ دکھاؤں امرود آپ کو؟ یہ دیکھیں ہیں، کل میں نے ایک امرود یہاں سے توڑا اور کھایا، ایسی میں بیٹھی ہوئی تھی یہاں، تو میں نے کہا دیکھتی ہوں کوئی پکا ہے کہ نہیں، تو ایک دو چھوٹے چھوٹے سے پکے ہوئے مل گئے۔ میں واک کر رہی تھی تو وہاں پر مجھے پکے ہوئے ملے، میں نے کہا میرے امرود کیوں نہیں پکے ہیں؟ یہ چھوٹے ابھی پکنے والے نہیں ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ بہرحال تو جامن کے پاس سے میں گزرتی ہوں، لوگ جامن اٹھا رہے ہوتے ہیں نیچے سے، کچھ نئے بھی گرے ہوتے ہیں، کچھ پرانے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی نا عجیب و غریب قسم کی خوشبو ہو چکی ہوتی ہے، خوشبو کہہ لیں بدبو کہہ لیں۔ ایسی میں پاس سے گزری تو وہ اچھا نہیں لگا مجھے ہے، تو پھر نا مجھے ایک دم خیال آ گیا کہ ایک دفعہ نا میں ایک شادی پہ گئی تھی، تو وہاں شادی پہ میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی، اور اس نے اپنے نئے ہوں گے کپڑے چمک دمک والے بڑے خوبصورت، اس میں سے بڑی اسمیل آ رہی تھی، بدبو، پسینے کی بدبو تھی اس کے اندر، اس نے پرفیوم لگا لیا تھا۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں مہنگے کپڑے ہیں تو ڈرائی کلیننگ بھی مہنگی ہے، دھوئیں گے تو خراب ہو جائیں گے تو ہم ٹرنک میں ڈال دیتے ہیں، پھر ٹرنک سے دوبارہ نکال کے استری کر کے اگلی شادی پہ پہن لیتے ہیں۔ تو اتنی بو تھی کہ میں وہاں بیٹھ نہیں سکی، کچھ دیر برداشت کیا، لیکن پھر میں وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلی گئی۔ تو آج مجھے صبح یہی خیال آیا، میں نے کہا دیکھیں جہاں پہ کہیں بدبو ہوتی ہے تو بندہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، اور بیٹھنا چاہیے بھی نہیں، بدبو والے لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں برا کام کرتے ہیں، بات اچھی نہیں کرتے، اور بحث مباحثے کرتے ہیں۔ یہ بحث مباحثہ کرنا کتنا عام ہو گیا ہے، کہیں بھی بیٹھ جائیں، جب تک بحث میں حصہ نہیں لیا تو ہم کوئی عقل مند نہیں ہیں، ہے نا؟ ایک یہ بھی کرائٹیریا ہو گیا ہے، اگر کوئی خاموش بیٹھا رہا ہے تو اچھا آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ کی تو کوئی سے نہیں ہے، آپ کا تو کوئی خیال نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کئی دفعہ انسان صرف سن رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے، حالات کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ میں یہاں پر بول لیتی ہوں کافی، لیکن اگر میں کہیں ایسی محفل میں جاؤں تو میری کوشش ہوتی ہے میں سنوں، لوگوں کو سنوں۔ میری ایک فرینڈ ہے بڑی، یہاں پر بن گئی ہے، واک میں ہی بن گئی ہے میری فرینڈ، بڑی پیاری، در شہوار اس کا نام ہے۔ مجھے کئی لوگ لکھتے ہیں کہ ان کی تصویر بھیجیں، بھئی تصویر نہیں بھیج سکتی، ابھی تو میری وہ نئی نئی دوست بنی ہے، کوئی اتنی دوست بھی نہیں ہے، میں اس کے گھر بھی نہیں گئی، بس ہم واک پہ بات چیت کر لیتے ہیں نا، تو بات چیت سے انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس قسم کی ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، وچار کیا ہیں۔ دلی کی ہیں، بڑی اچھی نستعلیق قسم کی اردو بولتی ہیں، تو بڑی اچھی ان سے گفتگو ہوتی ہے ہر معاملے پہ، گھر کے معاملے پہ، لائٹیں کیوں آن ہیں، یہ بند کیوں نہیں کرتے۔ بڑی اچھی انہوں نے مجھے ایک بات بتائی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کوئین الزبتھ کی سوانح عمری پڑھی تھی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا کہ لائٹیں بند کرو، لائٹ ضائع نہیں کرنی۔ بادشاہ کی بیٹی خود بعد میں ملکہ رہی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے یہ سیکھا ہے، ہم لوگ نہیں سیکھتے۔ اب لائٹ چلی جاتی ہے، فوراً ذرا سی ہوا آتی ہے، ذرا سی بارش برستی ہے، یا اور بھی کوئی موقع ہوتا ہے تو پیچھے سے لائٹ بند کر دی جاتی ہے۔ میں جاتی ہوں، اتنی لائٹیں آن ہوتی ہیں، اتنی لائٹیں آن ہوتی ہیں، اتنے لوگ پائپ سے پانی دے رہے ہوتے ہیں، زمین کو دھو رہے ہوتے ہیں، جھاڑو ندارد، وائپر ندارد۔ بہت سمجھاتی ہوں، میں نے اس دن ویڈیو بھی بنائی تھی، ایک یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے، کہ پلیز آپ پانی کو تھوڑا سا ڈالیں اگر بہت ضرورت ہے، اول تو جھاڑو مار دیں، لیکن اگر دھونا ہے بہت ضرورت ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ تھوڑا پانی ڈال کے وائپر مار لیں، جھاڑو مار لیں خوش جھاڑو مار لیں، کیا مذائقہ ہے، پر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بات پتہ کیا ہے ساری، جو ہمارے گھر والے ہوتے ہیں نا، میں بھی ہوں جیسے گھر والی، تو میں تو کہتی رہتی ہوں، میں لوگوں کو، اپنے ہیلپرز کو بتاتی رہتی ہوں کہ جناب آپ نے پانی ضائع نہیں کرنا، یہ پنکھا کیوں چل رہا ہے۔ شروع میں یہ کیا کرتا تھا، ٹاکی مار کے نا تو پنکھا چلا دیتا تھا، دو پنکھے، لائٹیں بھی آن۔ میں نے کہا کیوں، جلدی خشک ہو جائے گا۔ میں نے کہا تمہیں جلدی کس چیز کی ہے، کہاں جانا ہے تم نے، جلدی خشک ہو جائے گا، جلدی، ہم جلدیوں میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی بالکل بھی جلدی کی، ہے نا
चिड़िया कह रही है आप ठीक कह रही हैं, हम भी जल्दियाँ नहीं करते, आप बहुत अच्छा करते हैं। सुबह उठते हैं आराम से, अपनी वॉक करते हैं, अपनी फ्लाइंग करते हैं, और जो मिलता है दाना उनका मिल ही जाता है ना। क्या ख्याल है? रात को भी यही करती हैं, जल्दी आ जाती हैं, सो जाती हैं। हमारे तो दाने उनके ही नहीं ख़त्म होते। अल्लाह ने देना है तो परेशानी किस चीज़ की है? हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जमा करते हैं। सुबह सुबह मैं जाती हूँ, ये फूड पांडा आया होता है और क्या कर रहा होता है? खाने दे रहा होता है अनहाइजीनिक खाने। गर्मी में इतनी गर्मी है कि घर में ताज़ा खाना बड़ी जल्दी बुस जाता है, ख़राब हो जाता है। अब आप ये बताएं कि ये खाना आता है बाहर कहीं से, उन्होंने हमारी सेहत की फ़िक्र करनी है? उन्होंने तो सिर्फ अपनी जो है ना बिक्री की फ़िक्र करनी है। क्या हमने सेल करना है सेल क्या करना है? तो ये जो सेलिंग्स हो रही हैं और जो सेल्स हो रही हैं, इनसे ज़रा अपने आप को बचा के रखें। ये सारा धोखा है। ज़िंदगी तो वैसे भी धोखा है, पर ये बहुत ज़्यादा धोखा है। गंदा खाना हमारे अंदर चला जाता है, फिर ये फैटी लिवर। अब देखिए कई बेकरियां बंद हो रही हैं, कई दुकानें बंद हो रही हैं। जब वहाँ पर छापे पड़ते हैं तो पता चलता है अचार किस तरह बन रहे थे, चटनियाँ किस तरह बन रही थी, इस जूस के अंदर क्या डला था। और ये जूस के नाम पे जो कुछ बाज़ार में है ना, इसमें कुछ भी नहीं होता। सचमुच जूस का एक ज़र्रा भी नहीं होता। नकली जूस, चीनी, निरी बीमारी, और हम मेहमानों को पेश कर देते हैं। हम भी ऐसे थे, करते थे, अब ज़रा कुछ कमी कर दी है। अब मैं कोशिश करती हूँ ये सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ना लाऊं, और बस ख्याल करें। मेहमान भी तो अपने ही हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए, अपना तो करना ही चाहिए। तो जनाब बात यह है कि ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से फिसल रही है, सिरक रही है। अभी 80 के बाद तो बस बोनस पे चल रहे हैं, तो कोई अच्छी बात बताए हैं और दूसरों को अच्छी बात बतानी ही चाहिए हैं। ओहो हो, तो पानी पिएं, बहुत गर्मी बहुत है, पसीने निकलते हैं तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। कहीं जाएं तो साथ पानी लेके जाएं, पानी का गिलास, पानी की बोतल साथ रखें, और बाकी बस अपनी ज़िंदगी गुजारें साफ़ सुथरे खाने में, साफ़ सुथरे माहौल में। वहाँ बैठें जहाँ साफ़ सुथरा माहौल हो, साफ़ सुथरी बात हो रही हो, ये बड़ी ज़रूरी है। ऐवी खामखा के जो ये फ़लसफ़ी और दानिश्वर हैं ना, इनसे तो दूर हो जाएं बिल्कुल। तो बस ये मेरे ख़यालात थे, आज मुझे आ रहे थे। एक जहाज़ भी आ रहा है, करीबी है जहाज़, आते रहते हैं जहाज़, जाते रहते हैं ये ज़िंदगी है। कुछ लोग पाकिस्तान में आते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से चले जाते हैं। मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड थी, अभी भी है, बहुत पुरानी, तो वो पाकिस्तान आ गई। डेंटिस्ट उसका मियाँ ख़ुद भी डॉक्टर, कहती है कि सीमी यूके में ना बड़े हालात ख़राब हैं, तो मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत और अच्छे माहौल में रखना चाहती हूँ। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में थी, तो कुछ अरसे बाद आई, फिर घर भी ले लिया उसने वहाँ पर किराए पे, अच्छा भला इस्लामाबाद में, और सब कुछ कर करा के तो कहती है हम वापस जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहती है कि यहाँ तो इस्लामाबाद में तो यूके से ज़्यादा हालात ख़राब है, यहाँ तो जो कुछ होता है वो छुप छुप के होता है और बहुत कुछ होता है, तो मेरे बच्चे तो यहाँ ख़राब हो रहे हैं। और फिर सुनते नहीं हैं। बारह फिर वो वापस चली गई यूके, फिर वहाँ भी पता नहीं हालात कैसे हैं, कुछ इतने अच्छे तो वहाँ भी नहीं है। बात हुई थी मेरी लास्ट, तो परेशान थी बच्चों के रिश्तों की वजह से। बच्चे जो हैं तो यहाँ पर अब क्या कह सकते हैं। बहरहाल बात सारी ये है कि एक तो बच्चों को आपने पैदा किया है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपने उनका ख्याल रखना है। बस शादियां कर देते हैं और फिर समझते हैं कि बच्चा ख़राब है, बच्ची ख़राब है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसा होता कोई नहीं है, कोई भी नहीं होता, ये कभी भी ना सोचें। माँ ने बर्दाश्त किया है बदतमीज़ियाँ मियाँ की, बच्चे ने वो सीखा है, आगे वो भी यही करेगा। ये मनहूस चक्कर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, रुकेगा नहीं जब तक आप खुद रोकेंगे नहीं। इधर भी जो है ना दिमाग पे और हर जगह पे ताले पड़ जाते हैं। वो समझते हैं हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो बस ताले ना पड़े तो अच्छा है। बाकी देख ले मेरा कासिया नडोसा, देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। ये वाला फूल है जो मैं कहती हूँ कि लाएं लगाएं, और चिड़ियाँ भी आएंगी, कौवे भी आएंगे, बुलबुल भी आएगी, मैना भी आएगी, फाख्ता भी आएगी। तो इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, तो प्यारी आवाज़ें सुने। ख़राब आवाज़ें, ख़राब बहस मुबाहिसा, इस तरह की बातें, चीखम धाड़म सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। हट जाएं वहाँ से, किनारा कश कर लें, अपने आप को दूर कर दें हैं। अपने ख़यालात को शैतान की दस्तरस से दूर रखिए। कुरान समझकर तर्जुमे के साथ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए,
نماز جنت کی کنجی ہے، اور ناشتہ ضرور کیجئے، ناشتے کے بغیر نہیں جانا، ٹھیک ہے، سادہ سا سمپل سا ناشتہ لیکن کریں ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ یو ول ڈبل دا ڈے کہتے ہیں ناشتہ کر کے نکلے، اللہ آگے بھی دے گا۔ کئی دفعہ آپ بھوکے پیاسے نکلتے ہیں نا، کسی مہمان بن کے جاتے ہیں کسی کے گھر، تو ادھر بھی کچھ نہیں ملتا، تو کہتے ہیں گھر سے کھا کے نکلے تو آگے بھی ملے گا۔ رزق ایسا ہی ہے، تو دوسرا بانٹیں، بانٹنے سے بھی بڑا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، پھیلتا ہے۔ تو بس دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ، ہمارے دماغوں پہ تالے نہ لگائے، کھلا رکھیں اپنا ذہن، اچھی بات پہنچائیں، دوسروں تک شیئر بھی کریں، اور باقی دعا کریں، دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔